नकली घोड़े पे बैठ के लक्ष्मी भाई बन जाने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। कंप्रोमाइज करके फिल्म ले लेने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। ये उनके अपने बयान हैं, ये उनके स्टेटमेंट हैं जो मीडिया में हैं। उन्होंने क्या क्या खुद के लिए बोला कि मैं ड्रग्स लेती थी छोटी उम्र में, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ स्ट्रगल करती थी। अगर वो सेलिब्रिटी वो है जो देश के हित में काम आए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखिए, कंगना रनौत इस वक्त ट्रेंडिंग पर है और शायद अभी नहीं, पिछले कुछ समय से कंगना रनौत लगातार कंट्रोवर्सी बयान दे रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी के ऊपर हो या वो और तमाम मुद्दों पर हो। परंतु कुछ दिनों से राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर कंगना रनौत पड़ गई है, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि ये पोस्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पोस्ट से साफ साफ नजर आता है कि राहुल गांधी को कलंक बोलना, राहुल गांधी को कि देश का नाश कर देंगे, देश के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा और बहुत जहरीले हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल एक नेता के लिए करना, एक विपक्ष के बड़े चेहरे के लिए करना और कभी उनकी जाति पूछना, ये कंगना रनौत को केवल इस वक्त सभी मुद्दों से ध्यान हटा के राहुल गांधी क्यों नजर आ रहे हैं? ये ट्वीट ना कंगना रनौत ने नहीं लिखा, वो बेचारी 12वीं फेल है। 12वीं फेल बच्चे कैसे लिख सकते हैं डेंजरस, बिटर, पॉइजनस, डिस्ट्रक्टिव और डिसग्रेस? कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक 12वीं फेल बच्ची जिसे ABCD और जड़ तक भी शायद सीखती है, छठी के बाद हमारे बच्चे सीखते हैं, छठी में इंग्लिश आती है, वो इतने बड़े बड़े शब्द डेंजरस, बिटर, पॉइजनस, डिस्ट्रक्टिव और डिसग्रेसफुल, लगता है कि डिक्शनरी को ला के ढूंढकर एक एक शब्द को निकाल कर लिखा गया है कि राहुल गांधी के लिए क्या क्या बुरा किया गया। इस बेचारी को तो किसी ने फंसाया है। अच्छा। इस अनपढ़ के साथ किसी ने खेला कर दिया है। हाँ। ये अनपढ़ गवार को सोचा किसी ने कि इसके नाम पर राहुल को पॉइजनस बोल दो, डिसरिस्पेक्टफुल बोल दो। उनके शब्द नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, उस अनपढ़ के साथ खेला हो गया। उस अनपढ़ को समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब वो अच्छी है ये और कोई पीछे से करवा रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहा दामिनी जी, मूर्ख होना कब अच्छा होता है? हाँ। मूर्ख होना कहाँ अच्छा होता है? हाँ। एक मूर्ख के साथ कोई खेला कर दे। हाँ। एक सूरज को वो देखकर थूक रही हैं, सूरज पर थूकने पर कभी सूरज को कुछ मैल जाती क्या? आज का दौर है कि जुगनू चले हैं सूरज को रोशनी दिखाने। ये वक्त आ गया कि 12वीं फेल लोग आज किसके लिए बता रहे हैं? जिसने हार्वर्ड में पढ़ाई की है, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है, जिसकी मास्टर्स है, जिसकी MPhil है, जो पढ़ा लिखा नायक है, उसे कौन 12वीं फेल नालायक बता रहे हैं कि तुम क्या हो? तुम पॉइजनस हो, तुम डिसग्रेसफुल हो, तुम क्या हो? बिटर हो। अरे इनकी सबकी मिलाकर स्पेलिंग कोई पूछ ले कंगना रनौत से तो बेचारी कई दिन लग जाएगा उसे इन शब्दों को लिखने में। कई हजार रुपए तो उसे ट्यूशन देने पड़ेंगे। मास्टर जी बताना, बिटर का मतलब क्या है, पॉइजनस का मतलब क्या है, डिसग्रेसफुल का मतलब क्या है? बेचारी को फंसा दिया गया है। ये खेल हो गया, खेला हो गया कंगना के साथ। कंगना तो भोली भाली है जो 16 साल की उम्र में घर से भाग जाएगी बेचारी। सोचो, वो कोई किसी के प्रति ऐसा नफरत फैलाएगी? जिसने कितना संघर्ष किया हो, क्या क्या बॉलीवुड में सहा हो, उनके इंटरव्यू देखो, कितना कितना सैक्रिफाइस किया हो, अपने आप को कहाँ कहाँ किस किस तरह कंप्रोमाइज किया हो, वो बेचारी कभी किसी के लिए ऐसा कहेगी? नहीं नहीं नहीं। कंगना सक्षम मुकाम पर तो पहुंची है ना, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी बनी, एक बड़ी सांसद भी बनी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है? कितनी बड़ी? जानता है, देश विदेशों तक जानता कितनी? मैं पूछता रहा हूँ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है? जितना आप मान लीजिए। नकली घोड़े पे बैठ के लक्ष्मी भाई बन जाने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। कंप्रोमाइज करके फिल्म ले लेने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। ये उनके अपने बयान हैं, ये उनके स्टेटमेंट हैं जो मीडिया में हैं। उन्होंने क्या क्या खुद के लिए बोला कि मैं ड्रग्स लेती थी छोटी उम्र में, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ स्ट्रगल करती थी। अगर वो सेलिब्रिटी वो है जो देश के हित में काम आए। सेलिब्रिटी है राहुल गांधी, सेलिब्रिटी है, नायक है राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा, खबरदार स्मृति ईरानी के खिलाफ अगर एक भी अपमानजनक शब्द बोल दिया। ये राहुल गांधी जी का कलेजा है। हार जीत होती रहती है चुनाव में, हारने के बाद जीत होगी, जीतने के बाद होगी, लेकिन किसी बहन, किसी बेटी के लिए अपशब्द नहीं कहा जाएगा। उन स्मृति ईरानी के लिए जो 9वीं फेल थी और ऐसे ही वो भी बोलती थी
राहुल गांधी के लिए क्या भला बुरा उन्होंने नहीं कहा, कितना कितना बुरा नहीं कहा, कितना घमंड उनको नहीं था, पर राहुल जी ने उनके लिए क्या कहा, नहीं अब स्मृति ईरानी को एक शब्द भी नहीं बोलना। थोड़े दिन की हवा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक मिनट दामिनी जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता मोदी जी के तर्कस में ये 9वीं फेल और 12वीं फेल तीर ही क्यों है। एक कोई पढ़ा लिखा कोई मास्टर ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं रखते, क्योंकि अनपढ़ को अनपढ़ ही पसंद है, कम पढ़े लिखे को कम पढ़ा लिखा ही पसंद आएगा, अज्ञानी को अज्ञानी ही पसंद आएगा, मूर्ख को मूर्ख ही पसंद आएगा, गंदी जुबान वाले को गंदी जुबान बोलने वाले ही पसंद आएगा। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपका तो इतना बड़ा कद है, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल लगभग प्रधानमंत्री के 10 साल बिता लिए, फिर आपके तर्कस में ये 9वीं फेल बाढ़, ये 12वीं फेल बाढ़ क्यों रखे, और किसको आप धमका रहे हो, किसको ऊपर निशाना साध रहे हो, जो स्वयं जननायक है, विराट स्वरूप है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, कंगना रनौत के साथ खेला हो रहा है, वो तो बेचारी इसी खुशी में कुप्पा हुई पड़ी है कि मैं सांसद हो गई हूँ, लेकिन सांसद की क्या मर्यादा होती है, सांसद की क्या गरिमा होती है, सांसद का क्या चाल चरित्र चेहरा आचरण चित्रण होता है, ये समझने में बहुत दिन लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। कंगना जी आप सूरज को दिया दिखाएंगी, सूरज का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका हाथ जल जाएगा। कोई रिवर्ट बैक नहीं कर रहे, उस पर कांग्रेस के और भी लीडर्स है वो कोई रिवर्ट बैक नहीं कर रहे, पर और तमाम लोगों को क्या इतनी मतलब खलबली मच गई है कि भैया इस चीज पर बोलना ही बोलना। बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं ना हमारे गांव में कहावत है कि गंदगी में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर आ जाएंगे, तो गंदगी से बच के निकल लो, जरूरी उसमें पत्थर मारना ठोकर मारना, ऐसे गंदगी में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे लोगों ने सिखाया है, उससे दूर हो जाओ, बच लो और अलग रास्ता कर लो। क्या किसको जवाब दे, जवाब देने लायक कोई बात हो, सामने वाला कोई कद रखता हो, सामने वाले का कोई वजूद हो, सामने वाले की कोई मर्यादा हो, सामने वाले का कोई अस्तर हो तो जवाब दिया जाए। जब अस्तर ही नहीं है कोई, उनके बारे में क्या बोले जाए, रोज बोल बोल के एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी बेचारी। मुझे तो उन पर दया आती है, तरस आती है। कंगना जी आप मंडी के लोगों ने आपको जिताया है, मंडी के लोगों का भला कीजिए, ऐसे काम कीजिए जो मंडी को लगे कि नाज हो, फक्र हो, अभिमान हो कि हमने चलो गलती से ही सही एक ऐसा सांसद चुन लिया जिसे हमारी फिक्र है। जब आपके लोग आपके पास आते हैं तो आप कहती हैं आधार कार्ड लेके आइए, मंडी के लोग सर पीट लेते हैं कि हमने किसे चुन लिया जो पहले आधार देखेगी फिर मेरा नाम देखेगी। ये तभी से उनके साथ हुआ है, पता कब से, जब से एयरपोर्ट पे गाल लाल हुआ है, उसके बाद असर इतना हुआ है कि दिमाग की कोई ना कोई नस जरूर हिल गई है कंगना रनौत जी की। आप किसी अच्छे न्यूरो सर्जन के पास जाइए, दिमाग का इलाज कराइए, दिमाग की जांच कराइए। वो चाटा जो शेरनी का पड़ा था ना, उस चाटे ने आपके न्यूरो हिला दिए, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी। मुझे आप पर दया आती है, मुझे आप पर तरस आता है कंगना जी, क्योंकि ये जो लिखा और लिखवाया गया है, इनकी तो आपको स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, ये तो आपके साथ मजाक हो गया है।